हाँ भाई ध्यान देना, क्या करेगा अपन को, एवरी इंटरवल इज मीजरेबल। आपको क्या बताना है, एवरी इंटरवल को क्या बताना है, मीजरेबल। तो देखो मीजरेबल की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई सेट ई मीजरेबल होता है कब, जब उसके लिए एक सेट ऐसा हो एम स्टार ए किसके बराबर हो, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको बताना है, तब ई क्या कहलाता है, मीजरेबल कहलाता है। क्लियर है क्या? अब देखो ये थ्योरम क्या स्टेटमेंट क्या अपना, एवरी इंटरवल, तो हम क्या लेके चले, इंटरवल लेके चले। जैसे रियल नंबर ले ले, रियल नंबर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। समझ में आ गया क्या? तो आपको एवरी इंटरवल को मीजरेबल बताना है। हम एक सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल लेके चले, तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होगा, ए से कहां तक ले ले, इनफाइनाइट तक ले ले, सॉरी इस पे ओपन आएगा, ए से इनफाइनाइट तक ले लिया। तो ये सपोज करो ये एक इंटरवल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, देखिए क्या आता है भाई। यहां से अपने पास क्या है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना, और ये क्या है, प्लस इनफाइनाइट है। यहां पर क्या है, ए है, ए काउंट हो रहा है, ए काउंट हो रहा है ना। अब देखो आर में से हम इसको घटा दें इस वाले पार्ट को, तो क्या बचेगा भाई, आर माइनस क्या हो जाएगा, ए इनफाइनाइट, यही होगा क्या? और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए काउंट थोड़ी होगा भाई, ये माइनस कर देंगे तो ए तो हट गया ना, बचेगा कौन सा, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक बचेगा, ए तक, यही बचेगा क्या? इसका मतलब ध्यान देना, ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यही हुआ क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट। भाई मैं क्या लिख सकता हूं, ए से इनफाइनाइट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, माइनस ए से ए, माइनस इनफाइनाइट से ए, यही होगा क्या, यही कंडीशन है क्या? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, x माइनस ए, यही होता है क्या? हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, मतलब किसका सेट है, ये रियल नंबर में लेके चल रहे हैं, तो r माइनस दिस, तो ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। आपको ये बता देना है कि m स्टार a बराबर क्या आ जाए, m स्टार a इंटरसेक्शन e की जगह तो क्या आ जाए, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, a तक, और क्या आ जाए अपने पास, प्लस m स्टार a इंटरसेक्शन क्या आ जाए, बोलो, ये कॉम्प्लीमेंट a से कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका, हो गया क्या? अरे भाई ये जो है ये पहले लिख दिया, तो यही हुआ क्या अपने पास, a से इनफाइनाइट और इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। मतलब क्या हो गया, m स्टार a इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, a टू इनफाइनाइट का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं क्या इसको, और क्या है ये, m स्टार a इंटरसेक्शन a टू इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा, मीजरेबल हो जाएगा। ये मीजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी मीजरेबल हो गया। इसका मतलब पूरा ये एवरी इंटरवल क्या हो जाएगा, समझ में आ गया क्या? आपको दिखाना क्या है, क्लियर है क्या? हमें ये बताना है कि n कोई सेट लेके चले सेमी ओपन और क्लोज्ड, तो ये है अपने पास, समझ में आ गया ना? इसके कॉम्प्लीमेंट और इसको क्या दिखा दिया, मीजरेबल दिखा दिया। कहने का मतलब आप इसको मीजरेबल दिखा दोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली मीजरेबल हो जाएगा। क्यों कि कोई सेट इमीजरेबल होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, मीजरेबल। तो ये क्या हो जाएगा, एवरी इंटरवल क्या हो जाएगा, मीजरेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? करें इसको प्रूव? तो ध्यान देना यहां से लेट फर्स्ट कब कब आई हुई है ये थ्योरम, 2008, 10, 11, 15 और 18 में आई हुई है, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ध्यान देना, लेट फर्स्ट
द इंटरवल ऑफ बी द फॉर्म, हमने कौन सी फॉर्म में लिया, ए से इनफाइनाइट, ये इंटरवल ले लिया जैसे वहां पर लिया है ना अपन ने, तो क्या ले लिया, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल ले लिया ए टू इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बोलो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देन ए टू इनफाइनाइट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर माइनस ए टू इनफाइनाइट, यही होगा क्या? और ये किसके बराबर होगा, माइनस इनफाइनाइट टू, समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें क्या बताना है भाई, एम स्टार ए बराबर क्या दिखाना है, एम स्टार ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए टू इनफाइनाइट, और क्या आ जाएगा, प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट टू ए, यही आपको बताना है क्या? समझ में आ गया क्या? तो यहां से हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ओनली ग्रेटर देन के लिए दिखाना पड़ता है। क्लियर है क्या? तो ध्यान देना यहां से, अब ध्यान देना, सबसे पहले एम स्टार ए अगर क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग टू प्रूव, इसको प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि आउटर मेजर की लेंथ क्या हो गई, इनफाइनाइट। समझ में आ गया क्या? तो हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है क्या? हम देख रहे हैं क्या, एम स्टार ए क्या नहीं है, नॉट इक्वल इनफाइनाइट, उसकी बात करेंगे अपन। क्लियर है क्या? इनफाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट से छोटा होगा। समझ में आ गया ना? तो क्या होगा, लेस देन लिख दो इसको, कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया ना? अब ध्यान देना, लेट ए कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल, यहां से क्या लेके चले, कलेक्शन लेके चलो ए, किसका सबसेट है, यूनियन ऑफ आई एन। समझ में आ गया क्या? एक कलेक्शन ले लिया ए, किसका, ओपन इंटरवल्स का, तो क्या हो गया, ओपन इंटरवल्स कौन से हो गए, आई एन, तो ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन। आउटर मेजर लगा दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, एम स्टार ए, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल, और क्या आ जाएगा, एम स्टार यूनियन ऑफ आई एन। क्लियर है क्या? यूनियन को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, समीशन हो गए, तो लेस देन इक्वल समीशन, और ये क्या आ जाएगा, एल ऑफ आई एन। समझ में आया नहीं है? समीशन है यहाँ पर, तो मुझे ये बताओ, लेस देन है, इधर मैं कुछ एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो एम स्टार ए प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एल ऑफ आई एन। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। क्लियर है क्या यहां तक? समझ में आ गया यहां तक? आगे चले, अब ध्यान देना, इसको यहीं छोड़, क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन देखो, हमने A1 माना, A1 क्या है, सपोज करना, यहां से ध्यान देना, जैसे ये टोटल क्या है, ये A है, ठीक है, हमने A1 लिया, A1 क्या लिया, A इंटरसेक्शन ऑफ A2 इनफाइनाइट। समझ में आ गया क्या? A1 को क्या माना अपन ने, A इंटरसेक्शन A2 इनफाइनाइट, और A2 को क्या माना अपन ने, A इंटरसेक्शन बचा हुआ कौन सा है, माइनस इनफाइनाइट टू A। क्लियर है क्या यहां तक? जैसे आपने रियल नंबर ले लिए टोटल, ठीक है ना, तो ये कौन सा हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास क्या, A2 इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? तो हमने क्या लिया, इस पूरे A का इंटरसेक्शन ले लिया इसके साथ, तो कौन सा पार्ट आएगा, इधर वाला आएगा क्या, तो इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, A1। दूसरा क्या है कि यही A के साथ बचे हुए का इंटरसेक्शन ले लिया, तो इधर वाला पार्ट आ गया, उसको नाम दे दिया अपन ने क्या, A2। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? आगे चले, तो ये अपने पास A1 और A2। पुट द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको इन इक्वेशंस को कहां पर रख देना है, A1 बराबर A इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड A2 बराबर, तो ध्यान देना सामने, ये कंडीशन कौन सी है अपने पास, यहां से देखो क्या कंडीशन है, एम स्टार ए
इसको क्या नाम दिया सर ने? A1 प्लस M स्टार A2। ये इक्वेशन हो गया अपने पास कौन सी? सेकंड। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? अब ध्यान देना है ऐसे, सबसे पहले एक तो सिलेक्ट कर लो आई एन डैश और एक सिलेक्ट कर लो आई एन डबल डैश। ओपन इंटरवल्स लाने हैं ना इनके लिए, समझ में आ गया? आई एन डैश तो क्या होगा? देखो आई एन था अपने पास, यूनियन ऑफ आई एन, तो क्या हो जाएगा? आई एन इंटरसेक्शन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू ए। जितने भी ओपन इंटरवल्स बन रहे हैं ना, तो उनका इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हैं? जितने भी ओपन इंटरवल बन रहे हैं उनका इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हैं? इसके साथ। तो उसके लिए क्या हो गया? ये आई एन डैश हो गया। समझ में आ गया ना? अरे भाई आई एन तो सारे के सारे एक के जितने भी सबसेट्स हैं वही है ना भाई। ए सबसेट है किसका? यूनियन ऑफ आई एन। समझ में आ गया ना? तो आपने आई एन डैश किसको माना? आई एन और इंटरसेक्शन किसके साथ? माइनस इनफाइनाइट टू ए। इसी प्रकार आई एन डबल डैश क्या हो जाएगा? आई एन का इंटरसेक्शन किसके साथ कर दोगे? ए से इनफाइनाइट के साथ। तो ये हमने ओपन इंटरवल्स बना लिए, कौन से? आई एन और आई एन डबल डैश। क्लियर है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ A1 सबसेट हो जाएगा किसका? यहां से बताओ A1 कौन सा अपने पास? यही है क्या? A1 इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन इनफाइनाइट टू डिस। क्लियर है ना? कोई नहीं, ये तो अपने पास इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट आ गया ना, तो यहां से क्या आएगा? यूनियन ऑफ आई एन डैश। A2 सबसेट हो जाएगा किसका? आई एन डबल डैश, क्योंकि आउटर मेजर अप्लाई करना है। तो ये अपने पास क्या बन गया? आई एन डैश एंड आई एन डबल डैश। क्लियर है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं मैं कि आई एन डैश इंटरसेक्शन आई एन डबल डैश, तो क्या आएगा? फाई आएगा क्या? क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें नहीं होंगे, इसके इसमें नहीं होंगे, और इन दोनों का यूनियन करेंगे तो किसके बराबर आएगा? आई एन के बराबर आएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि इधर वाले एलिमेंट के सारे ओपन और उधर वाले के, तो क्या बन जाएगा? आई एन। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? यहां से अपने पास क्या दे रखा है? इस पर आउटर मेजर अप्लाई कर दे और इसमें आउटर मेजर लगा दो, तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास? पहली कंडीशन से एम स्टार A1 लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा? समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ आई एन डैश। क्लियर है क्या? इसी प्रकार दूसरे से क्या आ जाएगा? m स्टार A2 लेस देन इक्वल समेशन n बराबर 1 से इनफाइनाइट और l ऑफ आई एन डबल डैश। क्लियर है क्या? हम क्या करें? दोनों को ऐड कर दें क्या? दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? m स्टार A1 प्लस m स्टार A2 और लेस देन इक्वल समेशन बाहर आ गया और दोनों का क्या आ गया? L ऑफ आई एन डैश प्लस L ऑफ आई एन डबल डैश। लेंथ को बाहर ले लेंगे। क्लियर है क्या? और ये क्या हो जाएगा? L। और मुझे ये बताओ लेंथ जब समेशन में है तो क्या होगा? आई एन डैश प्लस आई एन डबल डैश को क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लेंथ लगाएंगे तो डिसजॉइंट है तो प्लस हो जाता है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? समेशन n बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट l ऑफ, और l ऑफ आई एन का मान क्या था? यहां से देखो क्या था अपने पास? इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन क्या हो जाएगा? m स्टार e प्लस का क्या होगा? क्या दे रखा है? एप्सिलॉन। क्लियर है क्या? अब ध्यान देना, ये इससे छोटा एप्सिलॉन को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास? क्या कंडीशन आ गई? m स्टार a। तो m स्टार a क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल, और क्या आएगा अपने पास? m स्टार A1 प्लस m स्टार A2। A1 और A2 का मान क्या है आपके पास? आ गया आपकी कंडीशन। हमें ग्रेटर देन इक्वल तो प्रूव करना था। क्लियर है क्या? और ये क्या हो जाएगा? एवरी इंटरवल क्या हो गया? मीजरेबल हो गया। क्लियर है क्या? क्या थ्योरम थी?
थ्योरम का स्टेटमेंट था, आपको प्रूव करना है एवरी इंटरवल क्या होता है, मीजरेबल होता है। मीजरेबल दिखाने के लिए हमने क्या दिखाया यहां से, भाई एक इंटरवल ले लो सेमी ओपन और क्लोज, तो यहां से अपन ने इंटरवल लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल में माइनस ए टू इनफाइनाइट टू ए। आपको क्या दिखाना है, इसको मिजरेबल दिखाओगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट खुद मिजरेबल हो जाएगा, समझ में आ गया ना, तो पूरा सेट मिजरेबल हो जाएगा, समझ में आया नहीं है। यहां से हमने क्या लिया, हमारे पास क्या होना चाहिए, m स्टार a बराबर हमें ये प्रूफ करना है, तो a1 और a2 ले लिया, a1 क्या ले लिया, a इंटरसेक्शन दिस, और a2 क्या ले लिया, ये यहां से a1 और a2 ले लिया। सबसे पहले a सबसेट है किसका, पूरे का यूनियन ओपन इंटरवल्स बना दिया, तो यहां से हमने इसको सोल्व करके यहां पर रख दिया, आगे काम आएगा। क्लियर है क्या, इसको a1 और a2 रख के यहां पर रख दिया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। क्लियर है, यहां से हमने एक सेलेक्ट कर लिया आई एन डैश और आई एन डबल डैश। आई एन डैश क्या है, आई एन और इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू ए। आई एन डबल डैश क्या हो जाएगा, आई एन और इंटरसेक्शन ए से इनफाइनाइट। क्लियर है ना, तो ये ओपन इंटरवल्स बन गया यहां से, a1 सबसेट होगा इसका, a2 सबसेट हो गया इसका, समझ में आ गया ना। यहां से ये दोनों डिसजॉइंट है, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 5, और दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा, आई एन के बराबर होगा, समझ में आ गया क्या। यहां से हमने क्या किया, इस पर आउटर मेजर लगा दिया, इस पर आउटर मेजर लगा दिया, तो ये कंडीशन आगे दोनों को ऐड कर दिया, और लेंथ में आई एन यहां से रख दिया, इसको आई एन का मान रख दिया लेंथ ऑफ आई एन का, और लेस देन इक्वल ए को प्रूफ करना था। क्लियर है क्या, ये क्या कहलाएगा, मिजरेबल हो गया एवरी इंटरवल। क्लियर है क्या यहां तक। नेक्स्ट देखो अगली थ्योरम, हाँ मजा आ गया करते करते तो उत्तराखंड ही जाती है, अरे तो करना आता है सीधा धूम से जड़ा हो जाए सर एम स्टॉप प्राणी से ध्यान देना। नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखा है, देखो बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, क्या दे रखा है, E1 एंड E2 आर मिजरेबल सेट। दो मिजरेबल सेट लेके चलोगे, कौन सा, E1 और E2। आपको क्या बताना है, E1 इंटरसेक्शन E2 भी क्या होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, E1 माइनस E2 भी क्या होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या बताओगे कि आउटर मेजर E1 माइनस E2 किसके बराबर हो जाएगा, हाँ माइनस मतलब माइनस को इसमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, आउटर मेजर E1 माइनस इस कॉम्प्लीमेंट निकालते ना ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, आउटर मेजर E1 माइनस आउटर मेजर E2। क्लियर है ना, तो ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, दो मिजरेबल सेट है सामने, E1 और E2 क्या है, मिजरेबल है। अगर आपके पास E1 है और E2 मिजरेबल है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ E1 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ E2 इज आल्सो मिजरेबल। E1 मिजरेबल होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मिजरेबल होता है, E2 मिजरेबल होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या, दो मिजरेबल सेट्स का यूनियन भी क्या होता है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट E1 यूनियन कॉम्प्लीमेंट E2 भी क्या होगा, और ये अगर मिजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है आता, बोलो भाई। क्लियर है, तो मुझे ये बताओ कि जब मैं कॉम्प्लीमेंट E1 इसको क्या लिख सकता हूं, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं क्या, क्योंकि आप देखो दो मिजरेबल सेट है, यूनियन है, यूनियन यहां से इसको हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा और यूनियन किसमें बदल जाएगा, और इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा क्या, तो ये भी क्या हो गया, मिजरेबल आ गया क्या आपकी कंडीशन। समझ में आया नहीं है, तो क्या लिखोगे, पहले दो मिजरेबल सेट लेके चलोगे, दोनों का क्या होगा, दोनों का पूरक भी क्या होगा, मिजरेबल होगा, दोनों के पूरक का यूनियन भी क्या होगा, मिजरेबल होगा, एक सेट बन गया।
अब वो इन दोनों के पूरक का यूनियन मिजरेबल है, मतलब इसका पूरक भी क्या होगा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, समझ में आ गया क्या, यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर है, ये पहली कंडीशन आ गई। नेक्स्ट देखो, हमें क्या रखना है, E1 माइनस E2 को भी क्या दिखाना आपको, क्लियर है क्या। तो देखो मैं E1 माइनस E2 को क्या लिख सकता हूँ, E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ क्या, कॉम्प्लीमेंट बोले तो डैश लिख दो या कॉम्प्लीमेंट लिख दो, एक ही बात है, समझ में आया नहीं है। अब ध्यान देना, यहां से E1 मिजरेबल है और E2 मिजरेबल है, तो E1 मिजरेबल है और E2 का पूरक भी मिजरेबल है। अब ये दोनों मिजरेबल है तो अभी भी हमने पढ़ा था इनका इंटरसेक्शन भी क्या है, मतलब यहां से क्या लिख सकते हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, और इसी को तो हम ये लिखते हैं, मतलब क्या हो गया, समझ में आया नहीं है, कोई डाउट यहाँ तक। नेक्स्ट कंडीशन देखो, अगली कंडीशन इसकी, अब आपको क्या बताना है, E2 छोटा है किससे, सामने, E2 सबसेट है किसका, E1 का, समझ में आ गया क्या, E2 सबसेट है किसका, E1 का, मतलब ये तो कौन है, E1 है, ये कौन है, समझ में आ गया क्या। तो E1 को क्या लिख सकते हैं हम, E1 बराबर ये E1 जो है पूरा, ये तो क्या हो गया E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 तो ये बड़ा पार्ट हो गया, और इसका क्या कर दूं, यूनियन कर दूं किससे, अच्छा सॉरी ऊपर वाला होगा ना, ये तो हो गया E1 माइनस E2, ठीक है ना, और ये क्या हो गया E2, मतलब किससे यूनियन करना पड़ेगा, तो क्या बढ़ जाएगा, E1 बढ़ जाएगा क्या, समझ में आया नहीं आया भाई, हमने इसका और इसका यूनियन करा दिया तो E1 बढ़ गया क्या पूरा, दे रखा है ये देखो, E2 छोटा है किससे, E1 सबसेट, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, हाँ भाई यहां से ध्यान देना, E1 और E2 मिजरेबल है, E1 और E2 मिजरेबल है, तो E1 माइनस E2 भी क्या होगा, अभी अभी बताया था, और E1 माइनस E2 मिजरेबल है, E2 भी मिजरेबल है, तो क्या होगा, दोनों का यूनियन भी क्या होगा, समझ में आ गया क्या, तो यूनियन भी मिजरेबल हो गया, क्लियर है, और ये मिजरेबल हो गया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, आउटर मेजर लगा दें यहां पर, तो क्या हो जाएगा ऐसे, M स्टार E1 बराबर, यहां से बताओ क्या होगा, M स्टार E1 माइनस E2 प्लस, इसको इधर ले आओ, आगे क्या करेंगे, समझ में आया नहीं है, क्लियर है, ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। चलो भाई पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद में ये दो थ्योरम है और फिर आपकी यूनिट कंप्लीट होती है, क्लियर है ना। हाँ भाई, लिबेग मेजर क्या होता है, लिबेग मेजर, लिबेग मेजर क्या होता है, इफ ए सेट E इज मिजरेबल, E क्या दे रखा आपको, मिजरेबल दे रखा है, ठीक है ना, देन आउटर मेजर ऑफ E इज कॉल्ड लिबेग मेजर ऑफ E, आउटर मेजर क्या, E, यही क्या कहलाएगा, लिबेग मेजर कहलाएगा, मतलब M ऑफ E, समझ में आ गया क्या, M स्टार E किसके बराबर होगा, M ऑफ E, इसको बोलेंगे लिबेग मेजर। ये क्या होता है, आउटर मेजर होता है ना, तो क्या होगा, E अगर मिजरेबल है देन क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ E इज कॉल्ड लिबेग मेजर ऑफ E, क्लियर है ना, तो M स्टार E इज इक्वल टू क्या होगा,
m of e। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? लीबेग मेजर की। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? हाँ। नेक्स्ट देखो अगली कंडीशन, बोरेल सेट। बोरेल सेट क्या होता है? ये काम आएंगे भाई डेफिनेशन। बोरेल सेट, लेट बी बी स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। बी क्या है? स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। बी क्या है आपके पास? स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। क्लियर है ना? आगे ध्यान देना, विच कंटेन ऑल ऑफ द ओपन सेट। जो क्या कंटेन कर रहा है? ऑल ओपन सेट्स को कंटेन करता है। क्लियर है ना? देन मीजरेबल, देन मेंबर्स ऑफ बी आर कॉल्ड बोरेल सेट। तब बी के मेंबर क्या कहलाएंगे? बोरेल सेट कहलाएंगे। क्लियर है क्या? बी क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट अलजेब्रा होना चाहिए जो कंटेन करे किसके? ऑल ओपन सेट्स को। तो बी के मेंबर क्या कहलाएंगे? बोरेल सेट्स। क्लियर है ना? तो ये क्या कराएगा? इसके मेंबर क्या कहलाएंगे? बोरेल सेट। इफ इट इज आल्सो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। अगर ये क्या है? ये भी क्या है? स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है, विच कंटेन ऑल क्लोज सेट। जो क्या है? ऑल क्लोज सेट को क्या कर रहा है? कंटेन करता है। एंड स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा विच कंटेन द ऑल ओपन इंटरवल। और स्मॉलेस्ट अलजेब्रा किसको कंटेन करता है? ऑल ओपन इंटरवल्स को कंटेन करता है। तो बोरेल सेट के डेफिनेशन याद रखना कि क्या होगा? स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा होगा जो क्या करता है? ऑल ओपन सेट को कंटेन करता है। तो इसके मेंबर क्या कहलाते हैं? बोरेल सेट कहलाते हैं। क्लियर है ना? आगे ध्यान देना, एफ सिग्मा सेट। एक होता है एफ सिग्मा सेट, एक होता है जी डेल्टा सेट। ठीक है ना? तो पहले एफ सिग्मा देखो, इस पे एक थ्योरम आएगी, ये देखो, ये एफ सिग्मा जी डेल्टा। ठीक है ना? क्लियर है ना? आर मिजरेबल, तो हमें इसको क्या दिखाना है? मिजरेबल दिखाना है। तो देखो यहां से पहले एफ सिग्मा देखो और जी डेल्टा क्या होता है। एफ सिग्मा, ए सेट इज एफ सिग्मा सेट। एक सेट क्या होगा? एफ सिग्मा सेट होगा इफ इट इज यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट। क्या हो? ये क्या है? यूनियन है किसका? काउंटेबल कलेक्शन। काउंट कर सके जिनको, किसको? काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट। समझ में आ गया ना? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अपने पास क्या हुआ? ए बी किसके बराबर होगा? यूनियन एन बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट। और क्या हो गया? ए प्लस 1 अपॉन एन और बी माइनस 1 अपॉन एन। देखो क्लोज सेट है, ये काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं 1 से इनफाइनाइट। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, सबका यूनियन करेंगे तो ए और बी क्या होगा? ओपन सेट बन जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ध्यान देना, ए सेट एफ सिग्मा सेट इफ इट इज यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। एवरी काउंटेबल सेट इज एन एफ सिग्मा सेट। एवरी काउंटेबल सेट क्या कहलाएगा? एफ सिग्मा सेट कहलाएगा। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये किसका है? यूनियन है किसका? काउंटेबल कलेक्शन है किसका? क्लोज सेट का। तो ये क्या कहलाएगा? एफ सिग्मा सेट कहलाएगा। क्लियर है? आगे ध्यान देना, एक है जी डेल्टा सेट। क्या होगा? जी डेल्टा। ए सेट इज ए जी डेल्टा सेट। एक सेट क्या कहलाएगा? जी डेल्टा कहलाएगा इफ इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। ये क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। ये क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा किसका? काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ये क्या था? क्लोज सेट का था। समझो, ये क्या था? यूनियन था किसका? क्लोज सेट का। और ये क्या है? इंटरसेक्शन है किसका? ओपन सेट का। समझ में आ गया क्या? दिस द complement of
सिग्मा इज ए जी डेल्टा, एफ सिग्मा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जी डेल्टा। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या पड़ जाएगा अपने पास, जी डेल्टा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटरसेक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में। इन सबका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओपन ही तो होता है, समझ में आ गया ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जी डेल्टा बढ़ जाएगा। तो एफ डेल्टा का कॉम्प्लीमेंट, एफ सिग्मा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जी डेल्टा। क्लियर है क्या। द सेट एफ सिग्मा एंड जी डेल्टा आर बोरेल सेट कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं, बोरेल सेट। क्लियर है क्या। अब जैसे आपके पास थ्योरम आती है ना कि बोरेल सेट आर मेजरेबल, मतलब आपको क्या दिखाना है, एफ सिग्मा और जी डेल्टा को क्या दिखाना है, मेजरेबल दिखाना है। समझ में आ गया क्या। और दूसरा ये अलग से भी दे सकता है, एवरी एफ सिग्मा एंड जी डेल्टा सेट आर मेजरेबल सेट। क्लियर है ना। तो कैसे भी दे, आपको इस तरीके से दिखाना है। आगे देखो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, इसमें एक चीज है डेफिनेशन में, दो कंडीशन और दिखा रहे। क्या दे रखा है, एक एफ सिग्मा डेल्टा और एक क्या दे रखा है, जी डेल्टा सिग्मा। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये भी देखो। एफ सिग्मा डेल्टा विच आर इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ एफ सिग्मा। इसके अंदर क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा काउंटेबल कलेक्शन किसका, एफ सिग्मा का, और इसके अंदर क्या होगा, यूनियन होगा किसका, जी डेल्टा का। समझ में आ गया क्या। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपके ये दोनों डेफिनेशन क्लियर है, करे थ्योरम। ये दो थ्योरम है, इसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपकी काफी बार पूछी जाती है। तो देखिए सबसे पहले इन दो को देखिए, क्या दे रखा है आपको, बोलो भाई। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एफ सिग्मा जी डेल्टा या फिर बोरेल सेट क्या है, मेजरेबल सेट है। क्लियर है क्या। तो देखो, लेट ई बी सेट ऑफ टाइप एफ सिग्मा एंड ई कैन बी एक्सप्रेस्ड। हमने क्या लिया, ई किस टाइप का सेट है, एफ सिग्मा टाइप का सेट है। क्लियर है क्या। देन ई कैन बी एक्सप्रेस्ड, ई को कैसे लिख सकते हैं, ई बराबर क्या हो गया, यूनियन ऑफ के और क्या हो जाएगा, ई के। क्लियर है क्या। और ई के क्या होते हैं, देखो पढ़ो वहां पर, ई के क्या होगा, एफ सिग्मा की डेफिनेशन देखो सब लोग, क्या था अपने पास, बोलो भाई। एफ सिग्मा में क्या होते हैं, यूनियन था किसका, काउंटेबल कलेक्शन था किसका, क्लोज सेट का, यही था क्या। और उसमें क्या था, इंटरसेक्शन था किसका, ओपन सेट का। तो ये क्या होते हैं, ई के क्या होंगे यहाँ पर, क्लोज। समझ में आ गया क्या। तो ई के क्या है यहाँ पर, ई के क्या हो जाएगा, ई के इज क्लोज्ड। समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या यहाँ तक। सो एवरी क्लोज सेट इज मेजरेबल, हमने पढ़ा है एवरी क्लोज सेट क्या होता है, मेजरेबल। वी नो दैट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज आल्सो मेजरेबल। पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यूनियन क्या पढ़ा था अपन ने, यहां से कि क्या था, E1 और E2 क्या था, मेजरेबल था, E2 का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल था, तो यूनियन ही होता क्या, E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया ना। तो यहां से क्या होता है, ये सारे के सारे मेजरेबल है, तो इनका यूनियन भी क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। क्लियर है क्या। तो ई भी क्या हो गया, और ई किसके बराबर था, एफ सिग्मा टाइप का लिया था क्या, तो एफ सिग्मा क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। ये लो खत्म आपकी कंडीशन। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है। अब इस बार क्या मानोगे, ई किस प्रकार का मानोगे, जी डेल्टा। और जी डेल्टा में क्या होता है, इंटरसेक्शन और ई के, और यहाँ पर ई के क्या होते हैं, ओपन होते हैं। समझ में आ गया ना। हम जानते हैं ओपन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर एन मेजरेबल है, ओपन इंटरवल मेजरेबल होता है। हम क्योंकि हमने पहले पढ़ा है एवरी इंटरवल इज मेजरेबल, तो ओपन क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे मेजरेबल होंगे, इनका इंटरसेक्शन में क्या होगा, तो ई भी क्या हो गया,
मतलब जी डेल्टा भी क्या हो गया, समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। चलो भाई अब नेक्स्ट थ्योरम है, लास्ट थ्योरम आपकी 2015 में पूछी गई थी, ध्यान देना भाई। क्या हो गया है? झूठ बोलता। हाँ ध्यान देना, सबसे पहले क्या दे रखा है, इवन सबसेट है किसका, मतलब जैसे हम बनाए इसको तो क्या बनेगा, ये डब्बा नहीं है, चित्तर है, ये चित्तर है, ठीक है ना। हाँ आगे ध्यान देना। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है अपने पास, सबसे बड़ा कौन है, ये EN, ये डायरा बन गया, ठीक है ना। आगे देखो, ये क्या है अपने पास, डॉट 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 E3 मान लो, ये क्या हो गया, डॉट 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 लगा दिया ना, और ये क्या हो गया E1, सबसे छोटा कौन है, समझ में आ गया क्या। अच्छा भाई ध्यान देना, E किसके बराबर हो जाएगा, अगर इन सबका यूनियन कर दूं तो क्या हो जाएगा, E बराबर यूनियन ऑफ EI, और I का मान 1 से लेकर कहां तक है, N जो भी है अपने पास, समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या। तो देखिए यहां से पहली कंडीशन, En is measurable, then E is countable union of measurable sets, so E is also, ध्यान देना सब लोग, En क्या आपके पास measurable set है, let sequence En be measurable set, आपके पास जो सीक्वेंस दे रखी है ना वो क्या है, अब En measurable है तो इनका यूनियन भी क्या हो जाएगा, तो E भी क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना, मतलब आउटर मेजर डायरेक्ट लगा सकते हो आप इस पे, क्लियर है ना मेजरेबल सेट पे। अब ध्यान देना ऐसे, सबसे पहले टोटल किसके बराबर है, E, भाई ये टोटल E तो होगा अपने पास, सबसे पहले देखो क्या लिख सकते हैं अपन, ये E1 हो गया, पहला पार्ट कौन सा हो गया ये, तो इसको लिख दिया मैंने क्या, E1 यूनियन, क्योंकि मेजरेबल आउटर मेजर लगाने के लिए डिसजॉइंट एलिमेंट बनाना जरूरी है, समझ में आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, E2 में C1 को घटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस यूनियन, E2 माइनस C1 ये वाला पार्ट ही होगा ना, समझ में आया नहीं है। अब क्या हो जाएगा, E3 में से क्या घटा दे, E2, तो क्या हो जाएगा E3 माइनस E2 यूनियन डॉट डॉट डॉट, समझ में आया नहीं है, बोलो भाई R वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखो पहला निकाला, ये पहला निकाला, दूसरा निकाला, इसको अलग से रख देंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन ER+1 माइनस ER लिख सकता हूं क्या, क्योंकि R का मान 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1, तो यहां से क्या लिखूंगा, E1 और क्या आ जाएगा यूनियन, और इसको चाहे आप पहले आउटर मेजर लगा दो, ठीक है ना, बाद में लिख देंगे समेशन, तो आउटर मेजर लगाओ M स्टार E, और बराबर है M स्टार क्या हो जाएगा, E1 प्लस M स्टार क्या हो गया, E2 माइनस E1 प्लस डॉट डॉट डॉट, M स्टार क्या हो जाएगा, ER+1 माइनस ER और प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे तक चलेगा, क्लियर है क्या। हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई, ये क्या कर रखा है, मेजरेबल सेट है, तो लिबेक मेजरेबल को M स्टार को आप लिख सकते हैं क्या, कहां से, लिबेक मेजर के डेफिनेशन से, तो आप M स्टार को लिख सकते हो, M ऑफ E किसके बराबर होगा, M ऑफ E1 प्लस M ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन R बराबर 1 से लेकर N, और इसको क्या लिख सकते हैं, ER+1 माइनस ऑफ ER लिख सकते हैं, समझ में आया नहीं है, बोलो भाई कोई डाउट है क्या। और N तक आप देखो इनफाइनाइट तक लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक हो जाएगा, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गया क्या। आगे ध्यान देना, हमें लाना क्या है,
हमें लाना क्या है, एम यूनियन एम बराबर 1 से इनफाइनाइट लिया है तो बाहर निकालना है मेरे को, तो ये लिमिट बढ़ के निकलनी चाहिए बाहर। समझ में आ गया ना? आगे ध्यान दो, यहां से समीशन को बाहर ले लिया तो एम ऑफ क्या हो गया E1 और प्लस समीशन r बराबर 1 से लेकर इनफाइनाइट और एम ऑफ क्या हो जाएगा ER प्लस 1 माइनस ऑफ ER। क्लियर है क्या? ये समीशन बाहर आएगा ऐसे, ठीक है ना? क्योंकि देखो इस पे तो लगाया है समीशन, इसी पे लगाया ना, बाहर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ सकते हो भाई यहाँ से, या फिर आगे चलो सुशीला, चले आगे। हाँ भाई यहाँ से ध्यान देना। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, एम ऑफ E1 प्लस लिमिट है कहां से कहां तक ले ले, n बराबर इनफाइनाइट तक ले ले, कहां तक जाएगी n इज इक्वल टू, अब n की फॉर्म में रखोगे इसको तो यहां से क्या हो जाएगा समेशन r बराबर 1 से कहां तक आ जाएगा, क्योंकि ये कहां तक था n तक ही था ना, तो देखो n से आगे नहीं पहुंचना चाहिए तो समेशन कहां से कहां तक आएगा, क्योंकि ER प्लस 1 माइनस ER है, जब n माइनस 1 रखोगे तो n हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको ये लिखेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो भाई। नेक्स्ट देखो ये क्या हो जाएगा, m ऑफ E1 प्लस समेशन को तो बाहर ले लेंगे अपन, या फिर समेशन को जैसे, अच्छा आउटर मेजर में लेना, हाँ ध्यान देना, इस समेशन लिमिट को तो बाहर ले लिया, क्लियर है? और यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट क्या, यहां से देखो r बराबर 1 से कहां तक है n माइनस 1, और क्या है आउटर मेजर मतलब m ऑफ En लिख सकते हैं इसको, और माइनस क्या आ जाएगा अपने पास m ऑफ E1। कैसे आएगा सबको समझ में आया? मान रखो यहां पर, क्योंकि आउटर मेजर m ऑफ ER माइनस 1 माइनस ER क्या होता है, थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा तो r का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1, 2 रखोगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट पहला वाला पॉइंट बचेगा। समझ में आ गया ना? लास्ट वाले में कौन सा बचेगा, n माइनस 1 ये रखेंगे तो क्या होगा n, और पहले वाला पॉइंट क्या होगा 1, क्योंकि 1 रखेंगे तो 2 और 1 बचेगा ना, तो क्या बचेगा En माइनस, समझ में आया नहीं है? लिमिट लगाएंगे इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहां से क्या हो जाएगा m ऑफ E1 से m ऑफ E1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां से क्या हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ E किसके बराबर हो गया, लिमिट n टेंड्स टू, और क्या हो जाएगा, और E का मान क्या था, आ गया क्या आपकी कंडीशन? देखो समझ में आया नहीं है? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो आपने यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, बस केवल आउटर मेजर अप्लाई करना है, डिसजॉइंट बनाना है, आउटर मेजर अप्लाई करना है और कैंसिल कर दो सॉल्व करके, आपका रिजल्ट बन जाएगा लास्ट में। यही हमें प्रूव करना था, ये कंडीशन आ गई। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? अब देखो इसकी लास्ट कंडीशन, ये एक और बच गई ना, इसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस, ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ उल्टी नहीं करनी इसको, ये कोई कतली थोड़ी है जो उल्टी कर देंगे, हाँ करना है इतना तो मैंने किरण बोली ये अलग बोले अच्छा यहाँ से बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? इसमें E1 होगा, E1 सबसे बड़ा होगा, तो ध्यान देना यहाँ से सबसे बड़ा कौन सा होगा E1, फिर कौन होगा E2, लास्ट में कौन आएगा E आएगा। हाँ तो E n जैसे n और लास्ट में सबसे छोटा होगा E।
क्योंकि ई क्या होता था पहले, यूनियन होता था सबका। अब क्या है यहाँ पर, इंटरसेक्शन में है ना ये। ध्यान देना, समझना, सुनो। सबसे पहले क्या है, E1 किसके बराबर होगा, ये जो E1 है टोटल किसके बराबर होगा। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है अपने पास, ये E है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, E यूनियन क्या हो गया, सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास, जैसे देखो ये पूरा E2 है, E1 है, और ये वाला कौन सा था अपने पास। अब यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, E2 फिर क्या था E3। तो क्या करूं मैं, E1 माइनस E2 यूनियन E3 माइनस E2 यूनियन E4 माइनस E3। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूनियन अप टू लास्ट में क्या आएगा, ये क्या है 3 और क्या आएगा अपने पास 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2। ये तो अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, E1 माइनस E2 यहाँ क्या आएगा E2 माइनस, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया, E3 माइनस E4। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ये R है तो ये क्या हो जाएगा, तो ER माइनस ER प्लस 1 और यूनियन अब तो चलता रहेगा। समझ में आ गया क्या, क्लियर है, कर लोगे अब। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन में क्या लेके चलोगे, E किसके बराबर लेके चलोगे, E किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन का, सबका इंटरसेक्शन होगा क्या, क्योंकि सबका इंटरसेक्शन लोगे तो ये छोटा वाला पार्ट आएगा। तो क्या होगा, E बराबर इंटरसेक्शन ऑफ EN और N बराबर 1 से लेकर, समझ में आया नहीं है। अब क्या करना है, कर दो कंडीशन अप्लाई, इस पर क्या लगा दो, आउटर मेजर लगा दो पूरे पे, वही है अपने पास। तो क्या लगाया, M ऑफ E1 और ये क्या हो जाएगा M ऑफ E और प्लस यहां से क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और समेशन, ये क्या आ जाएगा M ऑफ ER माइनस ER प्लस 1। समझ में आ गया क्या, क्या करोगे, इसको खोल दो, क्लियर है क्या, इसको हमें खोल देना है। खोलेंगे तो यहां से क्या बचेगा अपने पास, यहां से पहले टर्म और आगे टर्म, मतलब क्या बचेगा अपने पास M ऑफ E और प्लस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट M ऑफ E1 और माइनस M ऑफ EN, ये बचेगी क्या, M ऑफ E1 से M ऑफ E1 कट जाएगा और बचेगा क्या, M ऑफ E इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब M ऑफ E किसके बराबर आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और क्या आ गया EN, और बाहर क्या है, यही था क्या, देखो M आउटर मेजर तो है ना बाहर, ये ना, तो ये देखो आ गया क्या, और E का मान क्या था अपने पास, सॉरी E का मान क्या था, इंटरसेक्शन, ये रहा। समझ में आया नहीं है, ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। कल से हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी, कौन सी, यूनिट नंबर 2।